जो जूलॉजी के फादर हैं उनका नाम है एरिस्टोटल। जूलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम है एरिस्टोटल, यानी इनको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु जी। फादर ऑफ जूलॉजी जो हैं वो अरस्तु जी हैं। अरस्तु जी ने भी ऐसा क्या काम कर दिया कि इनको हम लोग जूलॉजी का फादर कह दिए। अरस्तु जी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि इनको हम लोग जूलॉजी का फादर कह दिए। तो अरस्तु जी ने भी एक बुक लिखी थी, अरस्तु जी ने भी एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ द द हिस्टोरिया ऑफ एनेमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनेमेलिया। अरस्तु जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनेमेलिया। इस बुक में भी इन्होंने 500 जंतु वैज्ञानिक नाम दिए, 500 जंतु वैज्ञानिकों के नाम दिए। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बायोलॉजी का फादर नहीं बताया, मैंने आपको बोटेनी का फादर बताया। बोटेनी के जो फादर हैं वो है आपको थियोफ्रेस्टिस जी। क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इसलिए इस बुक में क्या था, इस बुक में 500 पादप वैज्ञानिक के नाम थे। अच्छा, जूलॉजी के फादर कौन है? जूलॉजी के फादर जो है एरिस्टोटल जी हैं, अरस्तु जी हैं। इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनेमेलिया। अभी मैंने आपको बायोलॉजी के फादर नहीं बताया। आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रजाति किसकी है? इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रजाति लगभग जंतुओं के बहुत सारे फाइलम होते हैं। लगभग 80% में एनिमल की प्रजाति है और 20% में केवल किसकी प्रजाति है? प्लांट्स की प्रजाति है, बॉटनी की। तो ज़्यादा योगदान किसका? ज़्यादा योगदान अरस्तु जी का है। इसलिए अरस्तु जी को ही जूलॉजी का फादर, बायोलॉजी का फादर माना गया है। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल जी। ये मैंने आपको बेसिकली बात बताई बायोलॉजी के बारे में। अभी जब मैंने आपको पढ़ा रहा था भाई, हम आपको पढ़ा रहे थे, आपको एक बात बताया कि बायोलॉजी शब्द का मतलब ही होता है, ध्यान दीजिए, बायोलॉजी शब्द को हमने दो भागों में तोड़ा था, एक था बायो और एक था लॉजी। बायो का मैंने आपका मतलब बताया था लिविंग्स, लिविंग्स का मतलब होता है सजीव। मैंने आपको बताया बायोलॉजी का मतलब बताया था कि बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग्स। अब हम बात करते हैं क्या होता है लिविंग्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे क्या होता है लिविंग्स। ध्यान दीजिए, लिविंग्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होते हैं लिविंग्स। लिविंग्स के बारे में बात करेंगे। लिविंग्स का मतलब होता है, लिविंग्स का मतलब होता है सजीव। क्या होते हैं सजीव? किसे हम कहते हैं सजीव? ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो वृद्धि करते हैं, सही बात है, वृद्धि करते हैं, बढ़ने, जो सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, इसके कम से कम मैक्सिमम मिनिमम इसके कम से कम 3-4 क्वालिटी होनी चाहिए। वो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 3-4 क्वालिटी पर होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको 6-7 क्वालिटी बताऊंगा। एक लिविंग्स होने के लिए कम से कम 3 से 4 क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो उसमें न्यूट्रिशन हो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण हो। पोषण का मतलब होता है जो खाना खाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सजीव। अगर पोषण हो तो उसमें डाइजेशन हो, जिसमें अगर पोषण हो तो हम उसके अंदर डाइजेशन हो। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, पाचन हो। पाचन हो तो एक्सक्रेशन हो, एक्सक्रेशन हो। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब होता है हमारे अंदर के खाद्य जो भी खराब पदार्थ हैं उसको हम लोग बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। खराब पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे पेड़ पौधे निकालते हैं गोद वगैरह, हम लोग का पसीना वगैरह निकलता है, ये सारे सारे उत्सर्जित पदार्थ हैं। उत्सर्जन हो। उसके बाद जिसमें रेस्पायरेशन हो, जिसमें रेस्पायरेशन हो, जिसमें रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि जिसमें श्वसन हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सजीव। रेस्पायरेशन हो जिसमें ट्रांसपोर्शन हो, जिसमें ट्रांसपोर्शन हो। ट्रांसपोर्शन का मतलब होता है परिवहन। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर ब्लड बह रहा है, जल बह रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम सारे हैं, लसिका बह रही है, जिनमें ट्रांसपोर्शन हो। जिनमें रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे वंशों की उत्पत्ति कर सके। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिनमें प्रजनन हो, जिनमें प्रजनन हो।
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जिनमें ग्रोथ हो, जिनमें ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि हो। बहुत सारे लोग परिभाषा बताते हैं कि जो चलता है फिरता है, चलने फिरने के लिए भाई मोटर कार चलती है, जो बोलता है बोलने के लिए टीवी बोलती है, ये सब फालतू के हैं। असली चीज़ आपको हम अब बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से कोई भी 3 क्वालिटी उठा लीजिए, 3 से 4 क्वालिटी उठा लीजिए, अगर किसी के पास है तो वो पक्का क्या है, लिविंग्स है। लिविंग्स का मैंने परिभाषा बताया, आई होप आप समझ में आया। लिविंग्स का मतलब होता है ऐसे या ऐसे जी कह सकते हैं वो होते हैं लिविंग्स जिनमें न्यूट्रिशन हो यानी पोषण हो, माने खाना खाए, जिनमें पाचन हो मतलब डाइजेशन हो, जिनमें एक्सक्रेशन हो मतलब उत्सर्जन हो, जिनमें रेस्पायरेशन हो यानी श्वसन हो, जिनमें ट्रांसपोर्शन हो यानी परिवहन हो, जिनमें प्रजनन हो यानी रिप्रोडक्शन हो, अपने जैसे वंशों की उत्पत्ति कर सके, जिनमें ग्रोथ हो। लेकिन एक बात आपको मैं बता रहे हैं, ये जो ग्रोथ है एक लिविंग्स की एक्चुअल परिभाषा नहीं है, एक लिविंग्स की मेन क्वालिटी नहीं है, मूल लक्षण नहीं है। ये नॉन लिविंग्स के भी हैं, ये नॉन लिविंग्स के भी हैं, यानी निर्जीव के भी क्वालिटी होते हैं ग्रोथ का, निर्जीव के। ऐसा क्या बात है भाई, क्या ऐसा ये कैसा बात हुआ कि निर्जीव लोग भी वृद्धि करते हैं? हाँ, निर्जीव लोग वृद्धि करते हैं। आप लोग देखे होंगे माउंटेन, है ना, माउंटेन एवरेस्ट जो देखे हैं वो हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है ना। बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो हर साल बढ़ती हैं। तो क्या पहाड़ियाँ सजीव हैं? नहीं। क्या पहाड़ सजीव है? नहीं। तो ये क्या है, निर्जीव का भी लक्षण है, यानी निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। ये मूल लक्षण नहीं है, ये मूल लक्षण नहीं है। समझ में आई बात? ये वृद्धि करते हैं कौन? नॉन लिविंग्स। हम पूरे बायोलॉजी टॉपिक में केवल व केवल लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन लिविंग्स में केवल एक ही चीज़ पढ़ना था, बस नॉन लिविंग्स का शब्द पढ़ना था। हम केवल व केवल लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए क्या क्या टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए। चाहे वो कक्षा 9 का बच्चा हो, 10 का हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करता हो, सबके लिए। देखिए हम आपको पढ़ाएंगे सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल के बाद हम आपको पढ़ाएंगे टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है उतक। उतक जैसे आपके हो गए मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, रिब्स हो गए, है ना, उपास्थि हो गए, कार्टिलेज हो गए, ये सारे सारे हम आपको पढ़ाएंगे। एक नंबर आपको सेल पढ़ाएंगे, दूसरा टिश्यू पढ़ाएंगे, तीसरा पढ़ाएंगे हम आपको एनिमल किंगडम या एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन जैसे संघ प्रोटोजोआ हो गया, संघ प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ कौन के फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं, पोरीफेरा कौन से, सिलेंट्रेटा कौन है, इकाइनोडर्मेटा क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, मोलस्का क्या है, ये सारे के सारे चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन। उसके बाद चौथा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन विटामिन क्या होते हैं, है ना, मिनरल्स क्या होते हैं, सारे के सारे हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पाचन, डाइजेशन पढ़ाएंगे। डाइजेशन के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। डाइजेशन के बाद हमको पढ़ाएंगे कैसे डाइजेशन होने के बाद रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन बताएंगे। जितने भी मैंने सजीव की क्वालिटी लिखी थी वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बेसिक क्लास है। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आई है तो आपसे उम्मीद है या आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग का साथ दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ आपको आगे ले जाने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।